वैक्सीन लेने की वजह से हार्ट अटैक होता है, मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, एडीएचडी होता है। ऐसे बहुत सारा क्लेम्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारा वीडियो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों होता है, तुमको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ऐसे मुझे भी बहुत सारा मैसेज आया कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए कि नहीं, ये क्लेम सारे सच है कि नहीं, हमें खुद वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको मेरा वर्डिक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। वैक्सीन के ऊपर ना एक इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश हुआ है, इस वीडियो इसी के बारे में है। ये स्टडी सिंग्रिक्स यानी सिंगल्स वैक्सीन के ऊपर है। अगर किसी को कभी जिंदगी में चिकन पॉक्स हुआ है ना, तो उसका जो वायरस वारिसेला जोस्टर वो बॉडी में रह जाता है डॉर्मेंट सिचुएशन में, लेकिन आपको पता नहीं चला कि मेरे बॉडी में वो है। लेकिन फ्यूचर में किसी किसी का बॉडी में वो वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर उनका बॉडी में ऐसे पेनफुल रास हो जाता है, बहुत पेन होता है, समझ रहे हो, इसको सिंगल्स बोलते हैं। तो ये रिसर्च जिसके ऊपर हुआ है ये इसी वैक्सीन के ऊपर हुआ है, ये सिंगल्स को प्रिवेंट करता है। रिसर्चर ने यूएस में करीब 5,09,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी किया जो 66 से ज्यादा एज का थे। तो ये स्टडी किसके ऊपर था ना, उनको डिमेंशिया हो रहा है कि नहीं, डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी होता है ना। तो ये स्टडी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला उनको, जो वैक्सीनेटेड ग्रुप थे उनमें डिमेंशिया का रिस्क 18.8% था, जो अनवैक्सीनेटेड मींस वैक्सीन नहीं लिए थे उनमें डिमेंशिया का रिस्क 24.6% था। इसका मतलब क्या है, अनवैक्सीनेटेड ग्रुप में जिन लोग ने वैक्सीन नहीं लिया था उनमें डिमेंशिया का रिस्क रिलेटिवली 24% ज्यादा था। हम क्या सोचते हैं, वैक्सीन लेने में मेंटल हेल्थ इश्यू हो रहा है, एडीएचडी हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो जो वैक्सीन लिए थे उनमें रिस्क 24%, रिलेटिव रिस्क 24% कम हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे ये स्टडी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं था, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी था। जो वैक्सीनेटेड ग्रुप इन लोग ने लिया वो एक्चुअली कंपैरेटिवली अनवैक्सीनेटेड ग्रुप से हेल्दियर और थोड़ा यंगर थे। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टडी जीएसके के द्वारा फंड किया गया है। जीएसके वही कंपनी है जिसने ये वैक्सीन बनाता है। मैंने स्टडी बताया, उसका रिजल्ट बताया और उसका नेगेटिव पॉइंट भी बताया तुमको। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इधर तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखा, उल्टा पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे कोई प्रो वैक्सीन या एंटी वैक्सीन वर्डिक्ट नहीं जा रहा हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी था। बाद में कोई इसको आपको मींस मैनिपुलेट करके दिखा सकता है, इसलिए बस मैं आपको दोनों तरफ का चीजें दिखाया। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप कोई रैंडम सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर को देख के ये नहीं बोल सकते कि वैक्सीन से ये होता है वो होता है, उनके पास कोई प्रूफ है क्या? अगर प्रूफ दे रहे तो हो भी सकता है। वैक्सीन एक टाइप का, एक मेडिसिन नहीं होता है कि एक टाइप का नहीं होता है, बहुत टाइप का वैक्सीन है। वैक्सीन में साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे अभी एक पता चला है कि लाइव वैक्सीन मींस बहुत टाइप का वैक्सीन है, उसमें दो टाइप का वैक्सीन बोल रहा हूँ, लाइव वैक्सीन एंड रिकम्बैट वैक्सीन, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो लाइव वैक्सीन है वो पूरा बैक्टीरिया को हम देते हैं, जिसको बैक्टीरिया इनएक्टिव बैक्टीरिया हम बॉडी के अंदर देते हैं, उसमें ना थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट, ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। लेकिन आजकल जो न्यूअर एज वैक्सीन है उसमें कम होता है एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट। समझो, अच्छे समझो, समझने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि वैक्सीन कुछ ये सब चीजें कर रहा है तो इट्स योर चॉइस। मुझे क्यों फॉलो करना है, ये बेटर है। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। अगर मैं एक तरफ होता, सोचो तुमको सच नहीं बता पाता, मैं इस तरफ के भी सच बताऊंगा, उस तरफ के भी सच बताऊंगा, तो रीजन है ना मुझे फॉलो करने।